नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ अनजानी रहस्यमयी बातें जो शायद आपने सुनी भी हो। सबसे पहली बात तो आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो खड्ग था उसका नाम नंदक था और जो गदा भगवान कृष्ण प्रयोग करते थे उस गदा का नाम कौमुदकी था, कौमुदकी। और जो शंख भगवान कृष्ण प्रयोग करते थे उसका नाम पांचजन्य था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पांचजन्य शंख था ये हल्का हल्का गुलाबी रंग का दिखता था। ऐसी कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब धरती छोड़ी थी, परम धाम के लिए गए थे, उस समय तक भगवान कृष्ण के जो केस थे, जो बाल थे, वो काले थे, श्वेत नहीं हुए थे। एक भी बाल उनका सफ़ेद नहीं हुआ था और भगवान कृष्ण के शरीर में कोई भी झुर्रियाँ नहीं थी। भगवान कृष्ण जिस धनुष का प्रयोग करते थे उस धनुष का नाम शारंग था। और एक बात तो आप सब लोग जानते हैं, जो चक्र भगवान कृष्ण प्रयोग करते थे उसका नाम सुदर्शन चक्र था। बहुत सारे देवी देवताओं के अपने अपने चक्र हैं, उन चक्रों के अपने अपने नाम हैं, लेकिन जो सुदर्शन चक्र था वो बहुत ही दिव्यास्त्र था, बहुत ही पावरफुल था, उसमें अद्भुत शक्ति थी सुदर्शन चक्र में। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। उनमें से कुछ बातें हम आपको अभी बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की उज्जैन में संदीपनी आश्रम में, वो कुछ ही समय में पूरी कर ली थी। यानी अल्पकाल विद्या सब पाई, बहुत थोड़े समय में, अल्पकाल में ही उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली थी, बहुत कम समय में। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण की जो सेना थी, जिसे आप नारायणी सेना के नाम से जानते हैं, उसमें मार्शल आर्ट के जो है बहुत सारे सैनिक थे। मतलब वो सेना जो नारायणी सेना थी बहुत ही भयंकर प्रहार करने वाली सेना मानी जाती थी। इसीलिए दुर्योधन ने जब भगवान कृष्ण ने कहा कि या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना को ले लो और मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि इनकी जो नारायणी सेना है वो बहुत पावरफुल है, बड़ी भयंकर प्रहार करने वाली है। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना का चयन किया था कि मुझे नारायणी सेना चाहिए। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की त्वचा से एक सुगंधित गंध निकलती थी जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। ये भगवान कृष्ण की कुछ विलक्षण बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी ग्रंथों में नहीं मिलती, कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है। तो जो वर्णन अलग अलग ग्रंथों में है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। जैसे कहा जाता है कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। और ऐसा कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण ने मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, उस प्रतियोगिता में कर्ण भी थे, अर्जुन भी थे। जब लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ था वो ऐसा ही स्वयंवर था जैसे द्रौपदी का स्वयंवर था, और लेकिन जो वो प्रतियोगिता थी वो द्रौपदी के स्वयंवर से भी कठिन थी। और ऐसी मान्यता है कि उस स्वयंवर में कर्ण भी थे, अर्जुन भी थे, और वो सफल नहीं हो पाए थे और श्री कृष्ण उसमें सफल हुए थे और उन्होंने लक्ष्य को भेद करके लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की थी, क्योंकि लक्ष्मणा
पहले से ही भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तो ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि भगवान कृष्ण ने बहुत ही छोटी उम्र में चारूढ़ और मुष्टिक नामक बड़े बलशाली मल्लों का वध कर दिया था मथुरा में। तो भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी ऐसी अद्भुत बातें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उनमें से कुछ बातें हमने आपके सामने रखी। एक और जगह वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन का बड़ा ही जो है भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने जो सबसे विनाशक अस्त्र थे उनको निकाल लिया था, लेकिन फिर देवताओं के हस्तक्षेप के बाद दोनों शांत हो गए थे। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और अर्जुन के पास जो अस्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, अर्जुन ने उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर देवताओं ने जो है बीच में हस्तक्षेप किया तो दोनों शांत हो गए थे। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो अलग अलग धर्म ग्रंथों में है, तो ये जन्माष्टमी के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। भगवान कृष्ण ऐसी मान्यता है, ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना करवाई थी अपने समय में। एक तो द्वारका है जिसे पूर्व में कुशावती कहा जाता था, और एक पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की स्थापना करवाई थी जिसे पूर्व में खांडवप्रस्थ कहा जाता था। और कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था वो आध्यात्मिक जगत की एक अनोखी ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या है जो मनुष्य को अनंत वर्षों तक, अनंत सालों तक मानवता को एक नया संदेश, एक बड़ा संदेश देती रहेगी। तो इसीलिए गीता को पूरी दुनिया में महत्व दिया जाता है और अलग अलग भाषाओं में गीता का अनुवाद किया गया है, और पूरी दुनिया भर में विद्वान लोग गीता को अवश्य पढ़ते हैं और उसकी सराहना करते हैं। तो जन्माष्टमी के मौके पर ये थी कुछ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप एस्ट्रो तक देखते रहिए और एस्ट्रो तक में आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अवश्य देखने को मिलेंगी। तो अभी वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।